स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, यानी कि एब्रीविएशन रहेंगे हमारी। ठीक है। सो टोटल जो क्वेश्चन होंगे हमारे, यानी कि 50 क्वेश्चन हैं। सो आपको अपने स्कोर बताने हैं कि आपको कितनी एब्रीविएशंस आती हैं आउट ऑफ 50। ठीक है। तो आप अपने स्कोर बताइएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एटीएम मीन्स। ठीक है, एटीएम की एब्रीविएशन क्या है? ऑप्शन इज ऑल टाइम मनी, सबसे इम्पोर्टेंट, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एनी टाइम मनी। ठीक है, तो ये है हमारी एब्रीविएशन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है एटीएम का, यानी कि सी पार्ट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट इज CDBT स्टैंड्स फॉर। अब CDBT की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टिन्यूड टेस्ट बैन ट्रीटी या कॉन्टिन्यूड टेस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट्स या कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी या कमर्शियल टेस्ट बेस्ड टैरिफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस चीज़ का मैंने आपको एब्रीविएशन पूछी है, यानी कि CTBT। तो सही आंसर जो है हमारे पास, यानी कि सी पार्ट, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट है EVM स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो पेपर में पूछी जाती हैं कोई एब्रीविएशन, 1-2 मार्क्स की आएगी। ठीक है, हर एक पेपर में पूछी जाती है, लेकिन आपको याद रखनी है। EVM की जो फुल फॉर्म है क्या है, यानी कि ऑप्शन इज़ इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या नन ऑफ दी अबव। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि सी पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, EVM की ये फुल फॉर्म है। एक्सपैंड नाबार्ड की फुल फॉर्म बताओ अब हम। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट या नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। ठीक है, सो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है हमारे पास सही, तो वो है बी, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपैंड द टर्म IPCC। IPCC की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास इंटरनेशनल पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल या इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट कंट्रोल या इंटरिम पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज या इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो IPCC की फुल फॉर्म सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि डी पार्ट, जो कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपैंड द टर्म स्विफ्ट की फुल फॉर्म बताओ अब मुझे, यानी कि ऑप्शन देखिए आप। ए ऑप्शन है हमारे पास सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसफ़र या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरब्रेन फिजिकल ट्रांसलेशन। ठीक है, तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म जो सही है, यानी कि बी पार्ट, जो कि सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सो ये ना स्विफ्ट की फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास FIMMDA की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो सही आंसर जो है हमारे पास, यानी कि फिक्स्ड इनकम। ठीक है, मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फिम्डा की एब्रीवेशन। नेक्स्ट इज फाइंड दी ऑड वन आउट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है IDBI की फुल फॉर्म क्या होती है, SIDBI की फुल फॉर्म क्या है, FCI की क्या है या एग्जिम बैंक की क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑड है इसमें, तो ऑड कौन सी है, ऑड कौन सी होगी, यानी कि सी पार्ट, FCI की फाइनेंशियल असिस्टेंट टू फूड ग्रेन्स मर्चेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, फुल फॉर्म ऑफ BCG की, पता होगा सबको ये कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है।
ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि बी पार्ट बैक्टीरियस कैलमिटी गुरेन। ठीक है, तो ये है हमारे पास बीसीजी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास जीआईसी स्टैंड फॉर। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल्स या जोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज़ या जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स। ठीक है, तो जीआईएस की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जीआईएस की। नेक्स्ट है फीरा की बतानी है हमें। ठीक है, इन इंडिया फीरा हैज़ बीन रिप्लेस्ड हुआ है, तो फीमा, फीटा, फीना या फिला। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि ए पार्ट फीमा। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो की एब्रीवेशन क्या है, पता होना चाहिए सबको इसरो की एब्रीवेशन क्या है। तो इसरो की एब्रीवेशन आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम इसरो की एब्रीवेशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट है जेडीबीसी की एब्रीवेशन क्या है। ऑप्शन है जावा डेवलपर कनेक्टिविटी या जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी या जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी या जावा डाटाबेस कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जेडीबीसी की जो फुल फॉर्म है हमारे पास, यानी कि बी पार्ट जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट इज जीमेक्स 2018 रिलेटेड टू। ठीक है, अब जीमेक्स की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन इज जापान इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सिबिशन या जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज या जापान इंडिया जॉइंट मोटर व्हीकल एग्जीबिशन या जापान इंडिया जॉइंट मिसाइल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है हमारी जीमिक्स की फुल फॉर्म, क्या होगी सही आंसर, यानी कि बी पार्ट जो है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये है इसका जीमिक्स की फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट लैन की फुल फॉर्म क्या है, ये भी सबको पता होगा। लैन किस पर स्टैंड है, लोकल एरिया नोड्स या लार्ज एरिया नेटवर्क या लार्ज एरिया नोड्स या लोकल एरिया नेटवर्क। तो पता है ना सबको, राइट आंसर डी पार्ट यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है MODVAT। ठीक है, मॉडवैट की हमारे किससे ये रिलेटेड है मॉडवैट, यानी कि ये क्या है, सेल टैक्स है, वेल्थ टैक्स है या इनकम टैक्स है या एक्साइज ड्यूटी है। तो क्या है, ये एक एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट इज MRTS स्टैंड फॉर। ठीक है, MRTS की जो फुल फॉर्म है हमारे पास, यानी कि इसमें सही जो आंसर है हमारा कौन सा है, सही होगा बी, यानी कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इज़ नाउन एज। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हमें बताना है, तो इसका क्या होगा हमारा सही आंसर, यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है। ठीक है, देखिए आप, तो आंसर जो है हमारे पास सही, यानी कि डी नेशनल एग्रीकल्चर। ठीक है, NA आया ना। ठीक है, तो C की कोऑपरेटिव, M की मार्केटिंग, F की फेडरेशन। ठीक है, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इज OTEC किस पर स्टैंड है। ऑप्शन इज ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन या ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन या ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कन्वेंशन या ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन। ठीक है, तो सही आंसर जो है हमारा, यानी कि डी पार्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सेशन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राफ इज़ द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से राफ की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन इज रेडी एक्शन फोर्स या रैपिड एक्शन फोर्स या रिवर्स एक्शन फोर्स या रिपीट एक्शन फोर्स। तो सही जो आंसर है, यानी कि बी पार्ट रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज RMSA का मतलब क्या है। ठीक है, तो RMSA का मतलब क्या है, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, तो ये है हमारा रमसा का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सागर किस पर स्टैंड है। ठीक है, सागर की एब्रीविएशन क्या है।
तो सागर की जो एब्रीवेशन है यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सागर की। अब नेक्स्ट है सिडबी किस पर स्टैंड है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास सिडबी बैंक है। ठीक है, पता है ना। तो ऑप्शन हमारे पास स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंकर इंस्टीट्यूट या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या स्मॉल इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सही जो आंसर है यानी कि सी पार्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज द एब्रीवेशन LHC स्टैंड फॉर विच मशीन। सो कौन सी मशीन है ये LHC। ठीक है, तो ऑप्शन इज लॉन्ग हैवी कॉलिडर है या लार्ज हार्ड रन कॉलिडर है या लाइट हीट कॉलिडर है या लार्ज हाई कॉलिडर है। ठीक है, तो फुल फॉर्म किसकी है ये LHC की। तो सही आंसर है जो यानी कि बी पार्ट लार्ज हैड्रन कॉलिडर। ठीक है, नेक्स्ट इज द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। जो गीगो है वो किसके साथ रिलेटेड है, एक्यूरेसी के साथ, ऑटोमेटिक के साथ या फ्लेक्सिबिलिटी या वर्सटिलिटी। ठीक है, तो किसके साथ है यानी कि एक्यूरेसी। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म पीसी मीन्स। ठीक है, अब पीसी का मतलब क्या है वो हमें बताना है। तो पीसी का जो मतलब है यानी कि प्राइवेट कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, प्रोफेशनल कंप्यूटर है या पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, तो पीसी का जो मतलब है यानी कि ये क्या है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिम्स स्टैंड फॉर। ठीक है, जो ट्रिम्स है वो किस पर स्टैंड है, किस पर स्टैंड है यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, सी पार्ट यानी कि राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल कोalition NDA। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटिकल में हमें बताना है NDA की फुल फॉर्म क्या है। यानी कि ऑप्शन हमारे पास नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेरिवाइडन अलायंस या नेशनल डेमोग्राफिक अलायंस या नेशनल डिफेंस अलायंस। ठीक है, सो किस में पूछा हमें पॉलिटिकल कोलेशन में। तो सही आंसर क्या होगा इसका हमारा यानी कि ए पार्ट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एकोचैम। ठीक है, एकोचैम की जो फुल फॉर्म है सही आंसर जो मैं आपको बता दूं तो सही आंसर है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, याद रखिएगा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से कौन सी एब्रीवेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, NMA की फुल फॉर्म क्या है नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी, और सिट की क्या है, BSF की क्या है, ASI की क्या है। ठीक है, तो सबसे दिख रहा होगा आपको कि BSF जो इसमें है वो गलत है। ठीक है, यानी कि BSF की जो फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है हमें ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो सी आर आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एक्सपेंशन ऑफ ट्रिम्स। ठीक है, अब इनमें से ट्रिम्स की जो फुल फॉर्म है वो कौन सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इज ट्रेड रिलेटेड इंडस्ट्रियल मेजर्स या ट्रेड रिलेटेड इनोवेशन मेजर्स या ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेजर्स या ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, तो ट्रिम्स की जो फुल फॉर्म है हमारे पास यानी कि डी पार्ट जो कि ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डी आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वास्प। वास्प की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो वैल्यू एडिड सर्विस प्लान है या वैल्यू एडिड सर्विस प्रोवाइडर है या वैल्यू एडिड सिस्टम पॉलिसी है या वैल्यू एड स्टेक पॉलिसी है। ठीक है, तो सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि वैल्यू एडिड सर्विस प्रोवाइडर की फुल जो शॉर्ट फॉर्म है वैस्प। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट। बिट की फुल फॉर्म क्या है,
पता होगा ये सबको कि बिट की फुल फॉर्म क्या है। तो बिट की जो फुल फॉर्म है यानी कि बाइनरी डिजिट जो है ये किसकी फुल फॉर्म है, बिट की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमसैट की फुल फॉर्म बतानी है। कॉमसैट की जो फुल फॉर्म है, ऑप्शन इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट या कम्युनिकेशन स्किल या कॉमोडिटी सर्विस या कॉमन सेल्फ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो सही जो आंसर है हमारे पास ए पार्ट यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है हमारे पास सही आंसर है। किसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, कॉमसैट की। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईडी। तो सीआईडी जो लोग देखते होंगे उनको फुल फॉर्म उसकी पता होगी, है ना, पता है। तो सही आंसर कौन सा है हमारे पास, यानी कि डी पार्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सीआईडी की ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लासा। लासा की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन इज लोकल सेल्फ असेसमेंट लिंक स्टेट एल्गोरिथम या लोकल सर्च एसोसिएशन या लोकलाइज्ड सर्विस एरिया। तो सही आंसर क्या है हमारे पास, डी यानी कि लोकलाइज्ड सर्विस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। सिम की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे बताइए। ठीक है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि फ़ोन आजकल सभी यूज़ करते हैं तो सिम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये तो जब हम छोटे थे तब से ही ये हमें सिम की फुल फॉर्म करवाते थे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीआईपी। वीआईपी की भी सबको पता है। ठीक है, तो वीआईपी की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट है वीपीआई की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो वीपीआई की जो फुल फॉर्म है वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर या वेरियस पाथ आइडेंटिफिकेशन या वर्चुअल प्राइवेट इंटरनेट या वेरियस प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो क्या है सही आंसर, वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये किसकी फुल फॉर्म है, वीपीआई की। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आटा। ठीक है, आटा की फुल फॉर्म बतानी है आटा की। तो आटा की जो फुल फॉर्म है, ऑप्शन इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट या एक्टिव टर्मिनल असेस या अरे ऑफ ट्रांसफ़र असेस या ऑटोमेटेड टेलर आर्किटेक्चर। तो सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि ए पार्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसी। एसी की फुल फॉर्म पता है ना सबको, जिसने लगाया एसी उसको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एसी की फुल फॉर्म क्या है। तो एसी की फुल फॉर्म जो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये है एसी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो ईसीजी की जो फुल फॉर्म है यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईआईएस। ईआईएस की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये होगी हमारी ईआईएस की फुल फॉर्म। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआई। एआई की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, तो एआई की जो फुल फॉर्म है यानी कि सही जो है सी पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है इज़ द राइट आंसर, यानी कि एआई इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीए। सीए की फुल फॉर्म क्या है, अब सीए की फुल फॉर्म जो है यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ठीक है, सो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी हमारी, तो सही आंसर जो है हमारे पास सी पार्ट यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ A&A। ठीक है, तो फुल फॉर्म बतानी है ए और ए की। तो सही आंसर जो है हमारे पास यानी कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBBS। MBBS की फुल फॉर्म क्या है, तो MBBS की जो फुल फॉर्म है यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है,
नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BEL। BEL की जो फुल फॉर्म है यानी कि ए पार्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स, ये बेल की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट जो है BCC की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास बिजनेस क्रेडिट कॉरपोरेशन या ब्लाइंड कार्बन कॉपी या बेसिक कोड फॉर कम्युनिकेशन या ब्यूरो ऑफ क्रेडिट कन्वर्सेशन। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारे पास, यानी कि बी पार्ट ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो BCC की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी एब्रीवेशन। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और इसी तरह आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं देख सकूँ कि आपको कितनी एब्रीवेशन आती हैं आउट ऑफ 50 से। ठीक है, तो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।